तो दोस्तों अगर आज आपने हमारी पीसीआर परसेंटेज की थ्योरी यूज की होती तो आज आपने अच्छे खासे रिटर्न जरूर लिए होगी। याद है कि पीसीआर परसेंटेज हमें कैसे लेना है? एटीएम से। यानी मैंने आज क्या किया था, लगभग 24,400 को न्यूट्रल पकड़ा और ये देखिए 24,200 से 24,600 तक का ही डेटा लिया। यानी मैंने क्या किया, एटीएम से, यानी जहां पे मार्केट चल रही है वहां से ही ऊपर के 4-5 स्ट्राइक प्राइस लिया और उसको ही मैंने पीसीआर दिया। याद रखिए। और जब मार्केट 24,400 के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रही थी तो इसका पीसीआर था 0.87। जब मार्केट में पीसीआर 1.02 आया तो हमें समझ जाना चाहिए था कि मार्केट अभी बियरिश नहीं है। यानी हमें आज बुलिश ट्रेड लेते हुए मार्केट में प्रॉफिट कमाना है। आई होप दोस्तों अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आज आपने पीसीआर का सही तरीके से यूज करते हुए अच्छे खासे रिटर्न जरूर मिलोगे। वही ये देखिए, मैं आपको क्या कहता हूँ, जब भी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है, ये देखिए पूरा शॉर्ट कवरिंग है। जब भी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है तो ये ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा खासा चांस रहता है। यानी आज शॉर्ट कवरिंग हो, कॉल की शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, यानी हमें कॉल बाइंग करते हुए हमें अच्छे खासे रिटर्न आज मिल सकते थे दोस्तों। आई होप अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि मैं मेरे हर एक वीडियो में पहले यही फोकस देते हुए कहता हूँ कि हमें एटीएम से +5 -5 का डेटा लेना है, पीसीआर उसको ड्रैग करते हुए हमें ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट करना और वो हमें ट्रेड लेना। अगर ये पीसीआर परसेंटेज बुलिश है तभी हमें बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड लेना है। आज हमें पीसीआर परसेंटेज खींच के यही कह रहा था कि मार्केट बुलिश है, हमें बुलिश ही ट्रेड लेना था। आई होप आपको ये जरूर मालूम। अभी हम सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर, डिस्कशन करेंगे ये कल मार्केट हमें कौन से लेवल दिखाने में कैपेबल है। और याद रखना, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो मैं आपको बता दूं, हम जो डिस्कशन करते हैं वो चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा, इन दोनों का मिलाप करते हुए मार्केट में वो लेवल डिस्कशन करते हैं जहां पे मार्केट सपोर्ट या फिर रजिस्टर लेने में कैपेबल हो। आई होप अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है। ये देखिए 24,400 के ऊपर भी मार्केट ने आज यहाँ पे सपोर्ट लिया तो हमें बेयरिश का चांस ढूंढना ही नहीं था। वही मार्केट नीचे की तरफ और हमें पीसीआर का डेटा बता रहा था कि बुलिश सिग्नल है। वही ये देखिए, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, ऑप्शन बायर्स के लिए ब्रेकआउट ट्रेड बिल्कुल बिल्कुल एक संजीवनी की तरह है। यानी ब्रेकआउट ट्रेड हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर हम ब्रेकआउट ट्रेड, फेक ब्रेकआउट होगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, इसके लिए अगर हम ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेंगे तो हम बहुत कुछ मिस करेंगे। क्योंकि हाँ, हमारा 10-20 पॉइंट फेक ब्रेकआउट होगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन जब भी ब्रेकआउट ट्रेड सक्सेस होता है तो हमें हमारा कैपिटल 2 गुना 3 गुना करने की कैपेसिटी उसमें है। तो हमें जो ब्रेकआउट ट्रेड है वो बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो अभी हमें मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे मिली है? लगभग 24,600 के नजदीक में हमें क्लोजिंग मिली है। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको फोकस देते हुए कहा था कि 24,600 ये एक पहाड़ की तरह है, एक चट्टान की तरह है। एज इट इज मैंने 500 का भी डिस्कशन किया था। 500 ब्रेक होने के लिए मार्केट ने कितना टाइम लिया? देखिए बहुत टाइम लिया आज, उसके बाद ही हुआ। यानी नीचे का जो पीसीआर परसेंट है वो पहले बुलिश हुआ, यानी नीचे की तरफ पुट राइटर अच्छे खासे जम गए तभी मार्केट ने ऊपर का ब्रेकआउट दिया। और वैसे ही याद रखना, जब भी हमें ऊपर का ब्रेकआउट, अभी फिलहाल जो मार्केट की कंडीशन चल रही है तो मार्केट का जो डेटा है पीसीआर बुलिश बनने के बाद ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो अगर समझो कल के दिन, याद रखिए, जहां पे मार्केट खड़े वाली है लगभग 24,600 630 का, यही एक मार्केट के लिए हार्डर जोन है। याद रखना ये एक मार्केट के लिए जोन है फिलहाल के लिए। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग रात के 7:30-8 बजे, तो फिलहाल के लिए क्यों ना हो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी किसकी चालू होती थी पहले 24,500 की, यानी यहाँ पे मार्केट ने अपना समय बिताया है। फिलहाल भले ही मार्केट हमें 24,600 के नजदीक क्लोजिंग मिली हो, लेकिन 24,600 631 मार्केट के लिए फिलहाल के लिए रजिस्टर होना है। लेकिन अगर समझो मार्केट गैप अप भी ओपन होती है, 24,650 के ऊपर ओपन होती है, तो मार्केट का सिनेरियो भी चेंज हो जाएगा। यानी हमारे एनालिसिस का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, जब मार्केट 24,600 के ऊपर 650 के ऊपर खुलेगी तो क्या करेगी, मार्केट डिप देगी, हमारी गैप अप स्ट्रेटेजी से डिप देगी। और क्या करेगी, मार्केट 24,600 को ही सपोर्ट बनाएंगे। वहां पे हमें क्या देखना है, पुट राइटर बढ़ रहे हैं क्या, कॉल राइटर घट रहे हैं क्या, ये देखना है। और अगर मार्केट ने 24,600 को अगर सपोर्ट बनाया तो हमें कल के दिन 24,700 क्या, ये एक लेवल मिल सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, अगर मार्केट ने 24,600 को ब्रेक किया तो सडनली मार्केट के लिए लेवल कौन सा आएगा, 24,800 का। क्योंकि 24,600 टूटने के बाद मार्केट के लिए चार्ट पैटर्न के हिसाब से अच्छा खासा रेजिस्टेंस 24,800 है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट 24,700 के ऊपर रुकेगी नहीं। जो ऑप्शन बायर्स है
याद रखना ऑप्शन बायर्स के लिए मोमेंटम सबसे बड़ी बात है। तो ऑप्शन बायर्स को 24,700 आते ही अपना प्रॉफिट बुक करना है। भले ही याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगी। जब मार्केट 24,700 को सपोर्ट बनाने के बाद ब्रेकआउट करेगी, तब हमें 24,800 को प्ले करना है। यानी ऑप्शन बायर्स को 24,700 आते ही प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि जो 100 के मल्टीपल के ऊपर ऑप्शन चेन का डेटा रहता है, वहां पे क्या होता है, मोमेंटम थोड़ा सा वीक होता है, प्रीमियम गल जाते हैं। उसके लिए हमें ऑप्शन बायर पहले प्रॉफिट बुक करना है। 600 टूटा है, 650 के ऊपर मार्केट होती है, यानी हमें 624,800 तक के लेवल मिल सकते हैं। और मैं आपको ज्यादा ही बुलिश नहीं करता, लेकिन दोस्तों याद रखिए, अगर मार्केट ने कल के दिन बुलिश सिनारो दिखाया और 24,800 को सडनली ब्रेक किया, यानी 24,800 के ऊपर अगर मार्केट को जाना है, तो मार्केट क्या करेगी, पहले 24,825, 24,820 यहाँ तक जाएगी और बाद में मार्केट रिट्रेसमेंट दिखाएगी 24,800 तक। जैसे कि आज ये देखिए, मार्केट को तोड़ना था, 24,450 तक गई, बाद में दिख गया, बाद में पलट गई। वैसा ही याद रखिए, मार्केट क्या करेगी, 24,800 को ब्रेक करेगी और बाद में जब रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट मिलेगा, तभी मार्केट हमें 25,000 तक के लेवल दिखाने में कैपेबल है। मैं 24,900 के ऊपर आती ही जो ऑप्शन बायर्स है उनको प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन अगर मार्केट में 24,800 मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश होता है, पीसीआर परसेंटेज अगर बुलिश होता है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, तभी की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट ने 24,800 को सपोर्ट बनाया, तो हमें 25,000 तक के लेवल कल भी देखने को मिल सकते हैं। इन केस दोस्तों, फिलहाल जो अभी आज का जो ये देखिए, आज का जो हमारा पीसीआर परसेंट है, ये बुलिश है। इसके लिए मार्केट ऊपर गया। लेकिन समझो अगर कल के दिन मार्केट हमें बेरिश का सिग्नल बता रही है, लेकिन अभी ये देखिए, एफआईएच का अगर मैं आज का ये डेटा देखूं, तो एफआईएच ने आज भी सेलिंग ही की, लगभग 1,158 करोड़ की। ओवरऑल उनका डेटा देखे तो 1,202 करोड़ की उन्होंने नेट नेट सेलिंग ही की। यानी एफआईआई इंडियन मार्केट में अभी भी बेरिश के मूड में। तो हमें क्या याद रखना है कि जब भी हम बुलिश मार्केट में ट्रेड लेंगे, तो हमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाते हुए ऊपर का ट्रेड लेना है। मेरी बात को और एक बार याद रखिए, ऊपर का अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, यानी कॉल अगर हम बाय करें या फिर फ्यूचर बाय करें, तो हमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाते हुए मार्केट में ट्रेड लेना है। भले हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जमता है, लेकिन हमें बड़े लॉस से स्टॉप लॉस ही बचाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में सही है। आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के जरूर देखें। अभी हम नीचे के लेवल डिस्कशन करेंगे। अगर समझो कल बियरिश का मोमेंटम दिखाती है मार्केट, पीसीआर परसेंटेज बियरिश दिखा रही, तो मार्केट के लिए पहला सपोर्ट आएगा 24,500। याद रखिए, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेनी ही चाहिए, क्योंकि 24 ये देखिए, 24,560, 24,500 के नजदीक मार्केट है। अगर समझो मार्केट नीचे आनी, तो पहला सपोर्ट यहाँ पे हो जाएगा, लेनी ही चाहिए। लेकिन समझो बहुत बियरिश कुछ न्यूज आ गई और मार्केट ने सडनली डिप दी, तो मार्केट में 24,400 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन समझो दोस्तों, 24,500 ये लेवल मार्केट ने तोड़ दिया, तो हमें तैयार हो जाना है 24,300 के लेवल के। सर आप कहेंगे कि सर आप इतने बियरिश कैसे जल्दी, क्या मैं हर वक्त क्या कहता हूँ दोस्तों, हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेना है। चार्ट पैटर्न बुलिश है तो बुलिश ट्रेड, बियरिश है तो बियरिश। अगर समझो 24,500 का एक की लेवल अगर मार्केट कल तोड़ दिए, पहली बात तो तोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तोड़ती है तो थोड़े हम बुलिश रहेंगे। हमें भी बियरिश ट्रेड लेना है, मार्केट के ट्रेंड के साथ हमें चलना है। अगर मार्केट ने 24,500 का लेवल तोड़ा, तो हम 24,300, 330 तक के लेवल के ऊपर मार्केट में प्ले कर सकते हैं, यानी हम एक बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। और याद रखना, जब भी मार्केट तेज गिरती है, तो क्या होता है, विक्स बढ़ती है। और जो ऑप्शन के प्रीमियम है, यानी पुट के जो प्रीमियम है, वो तेजी से बढ़ते हैं, इसीलिए हमें ज्यादा रिटर्न भी मिलता है। जब भी हम मेरे अमूमन थ्योरी क्या है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है, तो ऐसे स्लोली स्लोली चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है। लेकिन जब गिरती है, तो सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी कल के लिए 24,500 सपोर्ट होना ही चाहिए, लेकिन मार्केट ने 24,500 को तोड़ा, नीचे के लेवल मार्केट दिखाने के लिए तैयार हो गए। और तो हमें 24,300 तक के लेवल मिल सकते। 24,400 आते ही क्या करना है, जो ऑप्शन बायर्स है, यानी जिन्होंने भी पुट बाई किया है, वो अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम वीक हो जाता है। तो समझो समझो मार्केट को और नीचे जाना है। आप कहेंगे कि सर आप बेरिश की बातें क्यों करें, दोस्तों न्यूट्रल रहना है।
अगर समझो मार्केट को और नीचे जाना है तो मार्केट क्या करेगी, डिप देगी 24,300 को तोड़ेगी, बाद में मार्केट पुलअप करेगी 24,300 तक के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगी और बाद में नीचे का डिप हमें मिलेगा और ये डिप हमें लगभग 24,100 और 136 के ये लेवल दिखाने में भी क्या करेगा। मैंने आपको ऊपर के नीचे के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन किए। अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा मैचअप करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और हमारी ये जो वीडियो बिल्कुल अनएडिट है, मैं वीडियो को एक बार भी एडिट वगैरह नहीं करता हूँ। तो 24,600 के ऊपर 1,27,000, उसके अगेंस्ट में लगभग 61, यानी फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 24,600 ये मार्केट के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, याद रखना। मैंने चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी आपको बताया कि ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन समझो मार्केट गैप अप ओपन होती है तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। वही अगर मैं इसके ऊपर का डिस्कशन करूँ तो 24,700 के ऊपर 83,000, उसके अगेंस्ट में 21, यानी ना के बराबर है। वही 24,800, ये देखिए 24,800, यहाँ पे 91,000 है और उसके अगेंस्ट में लगभग पुट में 7,000, यानी उतना डेटा नहीं। वही अगर आप मार्केट में नए हैं तो ये कॉल राइटर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर की तरफ और डेटा नहीं है, यानी कल ऊपर की तरफ मार्केट रजिस्टर जरूर जरूर ले सकती है। दोस्तों ये फिलहाल जो डेटा चल रहा है उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल जो डेटा हमें बता रहा है ऊपर की तरफ मार्केट रजिस्टर जरूर ले सकती है, लेकिन समझो जब मार्केट गैप अप ओपन हुई तो सिनेरियो भी चेंज हो जाता है। वही अभी हम नीचे सपोर्ट के लेवल डिस्कशन करें तो 24,500 के ऊपर मैंने आपको फोकस देते हुए कहा है, क्या कहा है, फोकस देते हुए कहा है, अगर मार्केट ने कल के दिन 24,500 तोड़ा तो हमें सडनली 24,300 के लेवल मिल सकते हैं। 24,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन होने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन मोमेंटम बेयरिश होने की वजह से हमें नीचे के भी लेवल मिल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 24,500 के ऊपर 1,27,000 है, वही इधर देखिए, इधर कॉल में 75,000 और यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए आपको जो कॉल राइटर है उन्होंने आज अपनी तगड़ी, अपनी जो पोजीशन है वो स्क्वेयर ऑफ की है, यानी ये अगर मैं देखूं चेंज इन हुआ का तो मार्केट बुलिश का सेंटीमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे मैं ऑप्शन चेन का डेटा रीड करने की कोशिश करूँ तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ सपोर्ट दिखाई दे रही है, यानी कल के दिन मार्केट हमें एक रेंज बॉन्ड में भी दिखाई दे सकती है। याद रखिए हमें लेवल के ऊपर ही प्ले करना है, करें हमें उठपटांग कहीं पे भी बाइंग या फिर सेलिंग नहीं करनी। अगर हम कहीं पे भी बाइंग या फिर सेलिंग करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट फीता नीचे हमारा पूरा लेके चले जाएगी, हमारा कैपिटल लेके जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, ब्रेकआउट ट्रेड के ऊपर ज्यादा प्ले करना है और लेवल के ऊपर ही बाइंग या फिर सेलिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। वही अगर मैं नीचे का देखो लेवल को 24,300 के ऊपर 97,000, यानी ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेनी ही चाहिए। भले ऑप्शन चेन का डेटा उतना नहीं हो, लेकिन चार्ट पैटर्न कुछ ना कुछ तो भी मायने जरूर रखता है। तो मैंने ऊपर के नीचे के अच्छे खासे लेवल बताए, भैया एफआईएस का डेटा बताया है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो डाउ फ्यूचर एज ए न्यूट्रल है, यानी डाउ से हमें उतना कुछ ट्रिगर नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर के नीचे के अच्छे खासे लेवल की डिस्कशन की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और हमारी ये जो वीडियो बिल्कुल अनएडिटिंग है, वीडियो को मैंने एक बार भी एडिट वगैरह नहीं किया और मैं आपको बहुत देर से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और दूसरी बात, ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तभी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।